सर, राम, बुद्ध, कबीर, गांधी और मोहम्मद, इनके बीच कोई तुलनात्मक विमर्श होना चाहिए या नहीं? कई लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। राम तो एक महाकाव्यात्मक पात्र है, रामायण एक महाकाव्य है। इतिहासकारों को अभी तक राम के होने के कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिले हैं, तो वो ऐतिहासिक पात्र नहीं है। सर, आपने एक बार बयान दिया था कि आप मोहम्मद साहब को सबसे बड़ा महापुरुष मानते हैं। मोहम्मद साहब जिस परिस्थिति में पैदा हुए थे और जिस काल में पैदा हुए थे, अरब में इतनी बुराइयां थी कि लोग शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, आपस में लड़ते थे, हत्याएं कर देते थे, ब्याज पे पैसा उठाते थे, बहुदेववाद था, मूर्ति पूजा थी, जातिवाद था, ऊंच नीच थी, स्त्रियों का शोषण होता था। इन सब के खिलाफ मोहम्मद साहब ने कुरान शरीफ में प्रावधान दिए और इन सब के खिलाफ जागरूकता फैलाई और इन्हें खत्म किया। इस्लाम में मोहम्मद साहब ने जो रास्ता बताया था। बुद्ध की हम बात करें तो बुद्ध का एक मैसेज था, यूनिटी फॉर ऑल, कोई समाज में भेदभाव नहीं, सब समान। इतनी बड़ी विचारधारा, समाज इसको अपना क्यों नहीं पाया आज पूरी तरह? देखिए, हमारे जो नायक हैं, राम ने बाण से रावण की हत्या की। रावण बुराई का प्रतीक है, लेकिन राम ने उसे मारा। और भी जो हमारे देवी देवता, दुर्गा के हाथ में भी भाला है। बुद्ध पहले व्यक्ति हैं, उन्हें अंगुलीमाल डाकू मिले, अंगुलीमाल का उन्होंने हृदय परिवर्तन कर दिया। मारा नहीं उसे, किसी हथियार का प्रयोग नहीं किया, उसे विचार दिया, उसे मानवता सिखाई और अंगुलीमाल उनका शिष्य हो गया। बुद्ध से महान कोई इसलिए नहीं हो सकता कि बुद्ध ने विचारों से। भारत में धार्मिक भावनाओं की राजनीति को खत्म करने का व्यवहारिक रास्ता क्या हो सकता है? धर्म हर मनुष्य के लिए जरूरी है। व्यवहारिक रास्ता ये है कि हम असली धर्म की तरफ चलें। और ये जो कर्मकांड बनाए हैं, ये दुकानदारों ने बनाए हैं, जिन्हें दक्षिणा मिलती है। वही लोगों को डराते रहते हैं कि अगर ऐसा नहीं करा तो ये हो जाएगा। ईश्वर के हमारे बीच में किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। जो मंदिर में हम चढ़ावा चढ़ा के आते हैं, वो ईश्वर के पास नहीं जाता, वो पुजारी की जेब में जाता है। उससे पुजारी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाता, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाता है। जिन्ना कितना भी कट्टरवादी माना उसे, उसने देश का बंटवारे के लिए जिम्मेदार था, लेकिन जिन्ना सेकुलर की सोच का आदमी था। जिन्ना ने ये कहा था बंटवारे के बाद कि कोई इस भ्रम में ना रहे कि पाकिस्तान केवल मुसलमानों का देश होगा, पाकिस्तान सबका देश होगा, इसमें अल्पसंख्यकों को बराबर का सम्मान दिया जाए। तो ये लोग, इन लोगों ने प्रयास किए थे। लोहिया जी ने तो एक सुझाव दिया था कि भारत पाकिस्तान महासंघ बनाया जाए, दोनों देश मिलकर काम करें। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां रही, नेतृत्व की कमी रही कि हम लड़ते रहे आपस में, और 71 में हमें पाकिस्तान का बंटवारा कराना पड़ा। वो भी जरूरी हो गया था। अगर पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान दोनों रहते तो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो जाता। दोनों तरफ से हम घिरे हुए होते। सर, अभी आपने एक डर की बात की, जो ये डर है, क्या इसी पे धर्म टिका है पूरा? आपको एक संस्मरण सुनाऊं। जब मैं कक्षा 10 या 11 में पढ़ता था, मेरे साथ एक मेरा दोस्त था। तो हम एक दिन चाय पीने एक रेस्टोरेंट में बैठ के वहाँ समोसे का ऑर्डर दे दिया। तो उसने कहा कि मैं समोसा नहीं खाऊंगा, मेरे व्रत है। तो मैंने कहा, अरे यार, व्रत तो लड़कियां रखती हैं, तेने व्रत करते। तो पता उसने जवाब क्या दिया, उसकी सफाई क्या थी? बोले, मैं मानता हूँ कि भगवान नहीं है, लेकिन अगर बाय द वे हुआ तो मेरी तो ऐसी कर देगा। पैराशूट पहन लेता तो हूं। मैं तो इसलिए रखता हूँ। और अगर हम गुलाम हुए तो हमारी गुलामी के पीछे भी जातिवादी एक बड़ा कारण। जब विदेशी आक्रमणकारी आने शुरू हुए, जिस समय मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी, तैमूर लंग और चंगेज खां जैसे लोग देश को लूट लूट के ले जा रहे थे, उनके साथ कुछ हजार सैनिक आते थे। और उस समय भी देश की आबादी लगभग 8 से 10 करोड़ के बीच थी। अगर उठा के एक एक पत्थर भी मारते तो वो पत्थरों में दब जाते। लेकिन क्योंकि इस जातिवाद ने 90% लोगों को ये एहसास करा रखा था कि तुम्हारा देश से कोई मतलब नहीं है, देश तुम्हारा नहीं है, देश हमारा। 10% लोगों ने हमेशा अपने हाथ में रखा देश की चीजों सारी व्यवस्था को। जब सोमनाथ मंदिर को लूट के और 70 ऊँटों के ऊपर उनकी मूर्तियों को लाद के, हमारे भगवानों की मूर्तियों को और हीरे जवाहरात लाद के महमूद गजनबी ले जा रहा था, तो किसान खेत में हल चला रहा था, उसके बराबर से उसके ऊँट निकले जा रहे थे। वो अपना राग निगा रहा था, उसे कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि उसे कभी उस मंदिर में घुसने ही नहीं दिया। उसे लगता था कि नुकसान होगा तो इन पंडे पुजारियों को होगा, हमारे क्या नुकसान है, हमारे से कहीं ले जाओ। तो ये जातिवाद ने नुकसान किया इस देश का। और आज भी इस देश में जातिवाद है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि 21वीं सदी में, अब जब जातिवाद कम होना चाहिए था। द ग्रेट चमार का बोर्ड आपने देखा होगा, या यादव का दिखवाते हैं, गाड़ी पे लिखवा लेते हैं कि यादव जी ऐसा। वो ये एहसास कराना चाहते हैं उन्हें कि हमें अपनी जाति पर गर्व है, हमारी जाति खराब जाति नहीं है, इसलिए ग्रेट चमार लिखते हैं। और मैं उनका समर्थक हूँ। और मैंने गुजरों को भी देखा, गाड़ियों के पीछे भी वीर गुजर लिखे रहते हैं, यादव जी। हाँ, तो यादवों को भी देखा। तो ये उस जातीय उपेक्षा से उभरने का प्रयास है, जो उपेक्षा हमारे साथ हुई है। मोहन यादव के खिलाफ नारे लगाए, मोहन यादव वापस जाओ, जाके भैंस चराओ। मतलब अहीर का, गुजर का काम केवल भैंस चराने का, दूध बेचने का। कर्नाटक में जब बीजेपी की सरकार थी तो स्कूल के एक पुस्तक में एक सावरकर के ऊपर एक अध्याय शुरू किया गया। और उस अध्याय में बताया गया कि सावरकर काला पानी में जिस कोठरी में कैद थे, उसमें कोई खिड़की और कोई वो नहीं था, एक दरवाजा था, वो बंद हो जाता था। उसमें एक छोटा सा सुराख था, उस सुराख से एक बुलबुल आती थी। सावरकर बुलबुल के परों पर बैठ के पूरे भारत का भ्रमण करके आते थे। एक कोर्स में पढ़ाया गया बच्चों को। वो तो जब विपक्ष ने हल्ला किया, फिर उसे अध्याय को हटा लिया गया।
नमस्कार दोस्तों, मिट्टी की बात के एक और नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट के हमारे खास गेस्ट हैं माननीय राजकुमार भाटी जी। सर, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट जी, में। धन्यवाद। तो सर, आप खुद को उदारवादी, तर्कवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला समाजवादी कहते हैं। भारतीय राजनीति में वैज्ञानिक सोच को आप किस तरह लागू होते देखते हैं? क्या राजनीति विज्ञान से चल सकती है या सिर्फ भावनाओं से ही चलती रहेगी? नहीं, मैं जो मानता हूँ वो तो ठीक बात है, मैं मानता हूँ आपने ठीक कहा, लेकिन हर नागरिक को उदारवादी और प्रगतिवादी और वैज्ञानिक सोच का होना चाहिए। जी हर नागरिक को, जी तभी देश आगे बढ़ सकता है। जी और दुनिया का इतिहास गवाह है कि जो देश उदारवाद के रास्ते पर, प्रगतिवाद के रास्ते पर, लोकतंत्र के रास्ते पर और वैज्ञानिक सोच के रास्ते पर चले, उन्होंने तरक्की की है। जी। और जो लोग कट्टरता, अंधविश्वास, पाखंड में डूबे रहे, वो लगातार नीचे जा रहे हैं। उनके नागरिक नारकीय जीवन जी रहे हैं। जी। चाहे हमारे बराबर में पाकिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, सीरिया हो, बांग्लादेश हो, जो देश कट्टरता के रास्ते पर चले, वो उनके नागरिकों को सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई। जी। दुर्भाग्य का विषय है कि पिछले 10-12 साल से भारत को भी उसी रास्ते पर धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। जी। हम लोगों ने 1947 में आज़ाद होने के बाद, यद्यपि हमारी प्रगति की गति कम रही, विकास की गति कम रही, लेकिन हम सही रास्ते में आगे बढ़े। जी। हमारा ये सौभाग्य है कि हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा एक प्रगतिशील विचारों का व्यक्ति, समाजवादी विचारों का व्यक्ति, पंथनिरपेक्ष विचारों का व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में मिला। जी। और हमें गांधी, लोहिया, अंबेडकर जैसे बड़े नेता मिले, ये हमारा सौभाग्य है। जी। उनके रास्ते पर देश में जो देश 1947 में आज़ाद हुआ, देश की जो बड़ी समस्याएं थी, गरीबी और अशिक्षा तो थी। जातिवाद, सांप्रदायिकता, अंधविश्वास, पाखंड, ये भी हमारी छुआछूत, ये भी हमारी प्रमुख समस्याएं थी। जी। इनसे हम काफ़ी हद तक उभरे। जी। कुछ कानूनों के माध्यम से, कुछ जागरूकता, सामाजिक जागरूकता के माध्यम से, और कुछ नेतृत्व की सोच के कारण। जी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और आरएसएस का प्रभुत्व हुआ है, तब से पुनः देश को प्रगतिशीलता के रास्ते से निकाल के अंधकूप में डाला जा रहा है। अब मंत्री जाके स्कूलों में बच्चों को बता रहे हैं कि पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान थे। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं अपने भाषण में कि गणेश को जो हाथी का सिर लगाया गया था वो दुनिया की पहली सर्जरी थी। एक और तीसरे मंत्री कहते हैं कि महाभारत के समय में इंटरनेट था। तो ये जैसी मूर्खतापूर्ण बातें की जा रही हैं और ऐसी बातों को सिलेबस में थोपा जा रहा है। कर्नाटक में जब बीजेपी की सरकार थी तो स्कूल के एक पुस्तक में एक सावरकर के ऊपर एक अध्याय शुरू किया गया और उस अध्याय में ये बताया गया कि सावरकर काला पानी में जिस कोठरी में कैद थे, उसमें कोई खिड़की और कोई वो नहीं था, एक दरवाज़ा था, वो बंद हो जाता था। उसमें एक छोटा सा सुराख था, उस सुराख से एक बुलबुल आती थी और सावरकर बुलबुल के परों पर बैठ के पूरे भारत का भ्रमण करके आते थे। ये कोर्स में पढ़ाया गया बच्चों को। वो तो जब विपक्ष ने हल्ला किया फिर उसे अध्याय को हटा लिया गया। तो ऐसी कूप मंडूकता की तरफ देश को ले जाने का प्रयास किया जा रहा है सुनियोजित तरीके से। ये चिंताजनक है। सर, क्या आज का समाजवाद भारत में सिर्फ एक नारा बन चुका है या कोई व्यवहारिक मॉडल भी मौजूद है? देखिए, समाजवाद के ऊपर बहुत प्रश्न उठते हैं और कई बार मैंने कई ऐसी गोष्ठियों में भी हिस्सा लिया है या सुनी है मैंने कि समाजवाद की प्रासंगिकता। और कुछ लोग ऐसा अज्ञानता के कारण ऐसा प्रचार भी करते हैं कि अब समाजवाद की कोई प्रासंगिकता नहीं है। वे लोग या समाजवाद पे प्रश्न उठाने वाले लोग समाजवाद को ठीक से समझते नहीं है। समाजवाद का मतलब क्या है? यूपी के तो बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि समाजवाद का मतलब समाजवादी पार्टी। पार्टी अलग चीज़ है, विचार अलग चीज़ है। समाजवाद के विचार पे देश में लगभग 20 पार्टियां हैं जो समाजवाद की विचारधारा पर चल रही हैं। उसकी बात करते हैं। उनमें से कई पार्टी तो आज एनडीए में हैं मोदी जी के साथ, लेकिन विचारधारा उनकी समाजवादी है। जैसे जेडीयू है
या जेडीएस है जी जी और कई पार्टियां हैं। जी तो समाजवाद का मतलब है हर तरह की गैर बराबरी को कम करने का प्रयास करना। जी गैर बराबरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। जी देश में एक तरफ तो, अब देश पे आते हैं अपने पे, जी इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि देश की 73% प्रॉपर्टी, 73% के मालिक 1% लोग हैं हम्म, और बाकी 99% के पास मात्र 27% है। जी एक तरफ देश में 85 करोड़ लोग वो हैं जो 5 किलो गेहूं और चावल के लिए हर महीने लाइन में लगते हैं। दूसरी तरफ लगभग 100 उद्योगपति वो हैं जो करोड़ों रुपए जिनकी रोजाना, कुछ तो ऐसे हैं 4 5 6 तो जिनकी हजारों करोड़ रुपए रोजाना की आमदनी है। हजारों करोड़, जी जी जो एक आम आदमी कल्पना नहीं कर सकता। कल्पना से परे है जी। तो समस्या और बीमारी ये खाई है। ये देश गरीब नहीं है, देश में संपत्ति का बंटवारा समान नहीं है, ये इस देश की समस्या है। जी तो समाजवाद का मतलब है हर तरह की गैर बराबरी दूर करना, जी चाहे वो गैर बराबरी आर्थिक आधार पे हो, चाहे जाति के आधार पे हो, चाहे धर्म के आधार पे हो, चाहे गांव शहर के आधार पे हो, भाषा के आधार पे हो, रंग के आधार पे हो, स्त्री पुरुष की गैर बराबरी हो या क्षेत्रीय गैर बराबरी हो, हर तरह की गैर बराबरी को दूर करना ही समाजवाद है। ये बात जब लोगों की समझ में आ जाएगी तो वो मानेंगे कि समाजवाद कितना महत्वपूर्ण है और समाजवाद कितना जरूरी है और कितना प्रासंगिक है। जी। धर्म, जाति और राष्ट्रवाद, इन तीनों में किसका प्रभाव लोकतंत्र पे सबसे खतरनाक है? धर्म, जाति और राष्ट्रवाद तीनों का कोई रोल लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। जी, तीनों इन खतरनाक तीनों का है, भारत में है, मैं नकार नहीं रहा, जी लेकिन नहीं होना चाहिए। जी इनका रोल जितना ज़्यादा होगा लोकतंत्र उतना कमज़ोर होगा। जी धर्म के आधार पर करोगे तो आप भेद करोगे। जी धर्म के नाम पर, जैसे मैंने शुरू में कहा था, जो भी देश धर्म के नाम पर चले हैं, धार्मिक सत्ता स्थापित की है। 1947 में भारत का बंटवारा होकर 2 देश बने, भारत और पाकिस्तान। भारत ने लोकतंत्र और संविधान का रास्ता अपनाया, पाकिस्तान ने धर्म का रास्ता अपनाया। यद्यपि शुरू में पाकिस्तान भी लोकतांत्रिक देश था, लेकिन जिन्ना की मृत्यु के बाद और आने वाली सरकारों ने 10 साल के बाद ही उसे इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया। इस्लामिक राष्ट्र होने के बाद वो देश बर्बाद होता चला गया। आज वो बहुत ज़्यादा, भारत से कई गुना ज़्यादा भुखमरी, बेकारी और गरीबी है और हिंसा है, आतंकवाद है, अपराध है। भारत लोकतंत्र के रास्ते पर चला, इसलिए तरक्की की। तो धर्म का कोई रोल नहीं होना चाहिए, जाति का कोई रोल नहीं होना चाहिए। अब इसी में सवाल लोग कई पूछते हैं, हो सकता है आप भी पूछें कि जब आप जाति का रोल नहीं मानते तो जाति जनगणना की बात क्यों करते हो, जाति आरक्षण की बात क्यों करते हो। जाति आरक्षण और जाति जनगणना हम उनके लिए चाहते हैं जिन्हें हिस्सेदारी नहीं मिली है अभी तक, जिनके साथ भेदभाव हुआ है, उन्हें बराबरी में लाने के लिए, क्योंकि बिना बराबरी में आए जातिवाद खत्म नहीं होगा। तो हमारा सामाजिक न्याय का सिद्धांत भी जातिवाद खत्म करने के लिए, ना कि बढ़ाने के लिए। तो ना धर्म का रोल होना चाहिए, ना जातिवाद का। रही बात राष्ट्रवाद की, पहली बात तो लोकतंत्र में राष्ट्रवाद का कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण वो नहीं है। राष्ट्रवाद का नारा जो एक संगठन और एक पार्टी देती है हमारे देश में, वो फर्जी राष्ट्रवाद का नारा देती है। राष्ट्र में और देश में फ़र्क है। देश हम सबका है, राष्ट्रवाद कुछ मुट्ठी भर लोगों का होता है। राष्ट्रवाद के लिए एक कल्चर, एक भाषा, एक जैसे पहनावा, एक धर्म या जाति, वो प्रमुख हो जाते हैं। जैसे हिटलर ने जर्मनी में राष्ट्रवाद का ही नारा दिया था। तो ये तीनों ही तत्व लोकतंत्र के लिए जरूरी नहीं है और ये हानिकारक है। बल्कि लोकतंत्र लोकलाज से और लोकहित से चलता है। हमारे तमाम कामों में लोक कल्याण सुनिश्चित होना चाहिए, ना कि धर्म, जाति और राष्ट्रवाद के फर्जी नारे। सर, ये जाति की लड़ाई है, हमेशा लोग कहते हैं कि खत्म करनी चाहिए। काफ़ी सालों से किसी भी नेता से पूछते हैं तो कहते हैं खत्म करनी चाहिए, लेकिन ये 5000 सालों की जो लड़ाई है ये खत्म क्यों नहीं हो रही है? जो लोग ये कहते हैं कि जाति खत्म करने, जातिवाद खत्म करना, जाति खत्म करना नहीं कहते, जातिवाद, वो कहते हैं जातिवाद खत्म करना चाहिए। सबसे बड़े जातिवादी वही हैं। जो लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, उनसे ये सवाल पूछो साथ में कि आप अपनी जाति छोड़ने को तैयार हैं? उनमें से एक तैयार नहीं होगा। उनमें से ज़्यादातर लोगों को तो मैंने देखा कि नाम के पहले भी जाति सूचक शब्द लगाते हैं और बाद में भी वर्चस्व दिखाने के लिए, आगे भी और पीछे भी, और उसका लाभ उन्हें हर जगह मिलता है।
उस नाम के कारण ही, उस पहचान के कारण ही लोग उनके पैर छूते हैं, उन्हें दक्षिणा देते हैं, जी उनके जो है उन्हें देसी घी का हलवा खवाते हैं, जी और दूसरे लोगों को जाति के कारण ही अपमानित होना पड़ता है, जगह जगह उनका उत्पीड़न होता है। तो जो लोग फायदे में हैं, लाभ में हैं, क्या वो जाति छोड़ने को तैयार हैं? और जो लोग नुकसान में हैं वो तो आज सबसे पहले जाति छोड़ने को तैयार हैं। यहाँ हमें नहीं लेना। भाई जिन लोगों को आपने हजारों साल तक अछूत बना के रखा, जी जाति के नाम पे पीड़ित किया, गांव के बाहर बसने के लिए मजबूर किया, जी कच्चे घरों में रहने के लिए, जो नए कपड़े नहीं पहन सकते थे, आपके बराबर में बैठ नहीं सकते थे, वे तो खुश हो जाएंगे अगर जाति छोड़ेंगे आप तो। जी लेकिन जाति बनाई भी आपने, जाति को बढ़ाते भी आप ही हैं, और जातिवाद के खिलाफ नारा भी आप ही देते हैं। आप जातिवाद खत्म करना चाहते हैं, जाति को बनाए रखना चाहते हैं, कैसे संभव है? जी और आपको जातिवाद केवल चुनाव के समय पर नजर आता है, जब वोट लेने होते हैं। जब किसी दलित दूल्हे को घोड़े पे बैठने से रोका जाता तब तो आपको जातिवाद नहीं दिखाई देता, तब तो आप नहीं पहुंचते वहाँ अपने राष्ट्रवाद के झंडे लेकर कि हमारे हिंदू भाई हैं, जी इन्हें घोड़े पे बैठने से क्यों रोक रहे हो? जी आप उस दिन खाली उन्हें हिंदू भाई बताते हो जिस दिन वोट पड़ रहे होते हैं। जी तो ये जो पाखंड है नी, इसे भी सबको समझने की ज़रूरत है। ये जो जातिवाद के खिलाफ नारे देने वाले हैं, सबसे बड़े जातिवादी हैं। नहीं सर, जैसे हम अलग भी जातियों का देखें, जैसे देखते हैं द ग्रेट चमार का बोर्ड आपने देखा होगा, या यादव का दिखवाते हैं, गाड़ी पे लिखवा लेते हैं कि यादव जी ऐसा। तो हर ये कौन सा नशा मिल रहा है जाति से कि छोड़ नहीं पा रहे हैं उसे? अदर कास्ट का भी देखें तो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं उसको लेके। इस देश के 90% लोग जाति के नाम पर उपेक्षित और पीड़ित किए गए हैं, जी और उनमें 6000 के करीब जातियाँ। लेकिन क्योंकि आपने 2 जातियों का नाम लिया, जी और मैं तीसरी अपनी जाति भी जोड़ देता हूँ ताकि ऐसा ना लगे कि मैं कोई भेदभाव कर रहा हूँ। जी जी चमार, यादव और गूजर, मैं गूजर हूँ। जी इन्हें जातिवादियों ने इन शब्दों को ऐसे प्रयोग करते हैं कि वो गाली जैसे लगते हैं, जी सम्मान के साथ नहीं लेते इन नामों को। हम्म, मैंने कई जगह देखा, अभी मोहन यादव के खिलाफ नारे लगाए गए, जो कि मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के। मोहन यादव वापस जाओ, जाके भैंस चराओ। मतलब अहीर का, गूजर का काम केवल भैंस चराने का, दूध बेचने का है, सत्ता हमें करने दो। जी चमार नाम शब्द का भी उपयोग है वो ऐसे ही करते हैं। जी तो इसलिए जो स्वाभिमानी लोग हैं वो ये एहसास कराना चाहते हैं उन्हें कि हमें अपनी जाति पर गर्व है, हमारी जाति खराब जाति नहीं है, इसलिए ग्रेट चमार लिखते हैं, और मैं उनका समर्थक हूँ। जी और मैंने गूजरों को भी देखा, गाड़ियों के पीछे भी वीर गूजर लिखे रहते हैं, जी जी हैं यादव जी। हाँ, तो यादवों को भी गुजर देखा। साहब। तो ये उस जातीय उपेक्षा से उभरने का प्रयास है, जो उपेक्षा हमारे साथ हुई है। जी मेरी सन 2000 में एक पुस्तक आई थी नोएडा में, उसको विमोचन कमलेश्वर जी ने किया। जी तो मैंने नोएडा के सेक्टरों में बहुत सारे निमंत्रण दिए और वो लोग आए भी, जी काफ़ी संख्या में लोग आए। जी लेकिन मुझे उस समय बहुत ख़राब लगा जब कार्यक्रम के बाद जलपान कर रहे थे तो वही लोग जो सेक्टरों से आए थे, तथाकथित प्रबुद्ध समाज से जो आते हैं तथाकथित, तो मुझसे कह रहे हैं मेरे कार्यक्रम में आए, मेरे निमंत्रण पर आए, मेरी चाय पी रहे हैं, मेरे बिस्कुट खा रहे हैं, और मुझसे कह रहे हैं अरे गूजर भी किताब लिखने लगे, अरे गूजर भी किताब लिखने लगे। ये इनकी मानसिकता है कि कुछ लोग ये लिखने पढ़ने का काम तो कुछ ही लोगों के लिए आरक्षित है, और ये लोग तो किताब लिख नहीं सकते, ये लोग तो ये लोग तो अपना भैंस चराएं, दूध बेचें। जब कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में आरक्षण लागू किया था पहली बार, तो उनके खिलाफ बड़े भद्दे भद्दे नारे लगाए गए थे, उनकी माँ तक की गाली लिखी गई थी उन नारों में, वो सब आरएसएस कर रही थी। कर्पूरी ठाकुर उस तरह चलाओ और इस तरह के नारे लगाए गए थे। कर्पूरी ठाकुर नौवा है और उसकी मैया ये है, ऐसे ऐसे भद्दे नारे लगाए। तो इतना घोर, अभी जो ये यूजीसी वाला आया इसमें देखा आपने, इनके सारे खोल उतर गए, कितने नंगे होके अपनी जाति में सिमट के जो बुद्धिजीवी बनते थे, प्रधानमंत्री जी को लथेड़ दिया, प्रधानमंत्री तक की जाति याद दिला दी कि ये तो तेली है। तो ये जो जिन लोगों का वर्चस्व रहा है और जिन लोगों ने व्यवस्था बनाई है, ये जो व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, ये ना तो प्राकृतिक है ना ईश्वर निर्मित है, ये मानव निर्मित है। और ये चालाक लोगों ने अपने अत्याचार और शोषण जारी रखने के लिए बनाई है। हम लोग मूर्ख हैं जो उसे अब तक ढोते आ रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने एक बात कही थी, मैं उसे कहते हुए मैं आपके सभी दर्शकों से ये निवेदन करूँगा, ख़ास तौर से पीढ़ी समाज के लोगों से, कि इस पर ध्यान दें कि
आज सुबह मेरे पास एक प्रयागराज से एक वकील साहब का फ़ोन आया, जी तो वो बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि उत्तर भारत में शूद्र विमर्श के पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो अचानक ही मेरे मुंह से निकल गया, मैंने बहुत सोच समझ कर निकाला, लेकिन बात वो गंभीर हो गई। मैंने कहा शूद्र समाज के 70% लोग तो खुद को शूद्र मानने को तैयार नहीं है। सही है। तो वकील साहब सहमत हुआ इस बात से, बोले ठीक बात है। तो मैंने कहा पहले तो ये जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी, इन्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम शूद्र हो जी और तुम्हारी उपेक्षा हुई है, तुम्हें आज भी वो अपने बराबर में बैठाने को तैयार नहीं है जी जिनके पैर छूते हो। जी कार्ल मार्क्स ने कहा था कि गुलाम को केवल गुलामी का एहसास करा दो, स्वयं क्रांति। फिर वो खुद ही क्रांति कर देगा। जी तो इन शूद्रों को इनके शूद्रपन का एहसास कराओ जी कि तुम कोई, अब सारे यादव गुजर जाट और ये कुर्मी और लोधे और ये सब अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, और क्षत्रिय न क्षत्रिय मानने को तैयार नहीं। लड़ लेते हैं गली दुख शूद्र हो। जबरदस्ती क्षत्रिय बन रहे हो। और सारे ये जो है ये जो होते हैं ना जोगी उपाध्याय और ये दूसरे क्या होते हैं विश्वकर्मा खाती जो हिंदू बड़े होते हैं, और ढेर सारी कई जातियां हैं, भाट, ये सब अपने आप को शर्मा लिखने लगे जी और ब्राह्मण बता रहे हैं। तो ये जो एक सोच है नहीं लोगों में, जी मैं तो उन लोगों को नमन करना चाहता हूं जो हिम्मत कर रहे हैं ग्रेट चमार लिखने की जी और अपनी पहचान बता रहे हैं और उस पर गर्व कर रहे हैं। जी कोई जाति नीच नहीं होती, कोई जाति छोटी नहीं होती। जी और जो लोग ये मानते हैं कि हम उच्च जाति से हैं, जी वो ये भी मानते हैं कि फिर तुम नीच जाति से हो। जी मैं इन बातों को विरोधी हूँ और मैं अक्सर टीवी डिबेट्स में भी जब कोई ये कहता है सवर्ण जाति या उच्च जाति, मैं उसका एकदम विरोध करता हूँ। मैंने कहा दोनों शब्द असंवैधानिक हैं और 90% समाज को अपमानित करते हैं। जी अगर आप सवर्ण कहेंगे तो फिर कोई अवर्ण भी है, और अगर आप उच्च कहेंगे तो फिर कोई नीच भी है। फॉर श्योर। हम कह सकते हैं सामान्य जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, ये कह सकते हैं। उच्च जाति और सवर्ण हमें कभी नहीं कहना चाहिए। जी सर, आपने एक बार बयान दिया था कि आप मोहम्मद साहब को सबसे बड़ा महापुरुष मानते हैं। क्या भारतीय राजनीति में किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व को सबसे बड़ा कहना आज समाज को जोड़ना है या तोड़ना? नहीं, मैंने इस दृष्टिकोण से कहा था, बाबा साहब भी बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं। बाबा साहब मैं समझता हूँ कि ज्ञात इतिहास के सबसे विद्वान और सबसे शिक्षित व्यक्ति हैं। सबसे ज़्यादा डिग्रियाँ उनके पास थी जी। सबसे ज़्यादा भाषाओं का उन्हें ज्ञान था जी। तो मैंने ये नहीं कहा कि वो सबसे बड़े व्यक्तित्व हैं या उनसे बड़ा आदमी कोई नहीं हुआ जी। समाज सुधार के जो काम मोहम्मद साहब ने किए हैं उस पर मैं आज भी कायम हूँ जी। उनके बराबरी कोई नहीं कर सकता। मोहम्मद साहब जिस परिस्थिति में पैदा हुए थे और जिस काल में पैदा हुए थे, अरब में इतनी बुराइयां थी कि लोग शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, आपस में लड़ते थे, हत्याएं कर देते थे, ब्याज पे पैसा उठाते थे, बहुदेववाद था, मूर्ति पूजा थी, जातिवाद था, ऊंच नीच थी, स्त्रियों का शोषण होता था। इन सब के खिलाफ उन्होंने मोहम्मद साहब ने कुरान शरीफ में प्रावधान दिए और इन सब के खिलाफ जागरूकता फैलाई और इन्हें ख़त्म किया। इस्लाम में मोहम्मद साहब ने जो रास्ता बताया था, इस्लाम में जो असली मुसलमान है वो आज भी इन चीज़ों को हराम मानता है। इस्लाम में जुआ खेलना हराम है, ब्याज लेना हराम है, और जी शराब पीना हराम है, नशा करना, और ये सब चीज़ें हैं जो उन्होंने, तो ये उनकी एक ही, उन्होंने कहा कि अल्लाह एक ही है, ईश्वर एक। हमारा वेद भी यही कहता है कि ईश्वर एक ही है। हमारा वेद भी ये मानता है कि ईश्वर की कोई तस्वीर नहीं है। मोहम्मद साहब ने भी कहा कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है। तो उनकी काफ़ी बातें तो हमारे वेद से मिलती हैं। तो जो भी अच्छी बात कहे हमें उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, और जो हमारी खराब बात अपने अंदर भी हो वो छोड़ देनी चाहिए। इसी को तो प्रगतिवाद कहते हैं, इसी को तो उदारवाद कहते हैं। अब मोहम्मद साहब से हम खाली इसलिए नफरत करें कि वो हमारे धर्म के नहीं हैं, तो ये तो हमारी मूर्खता होगी। हमारे धर्म में इस्लाम से भी ज़्यादा अच्छी बातें हैं, तो उन्हें, मैं तो मुसलमान भाइयों से भी कहता हूँ जो हमारे धर्म में अच्छी बातें हैं उन्हें अपनानी चाहिए, और मैं हिंदुओं से कहता हूँ कि जो इस्लाम में अच्छी बातें हैं वो उन्हें अपनानी चाहिए। इसमें काहे की लड़ाई है? सर, राम, बुद्ध, कबीर, गांधी और मोहम्मद, इनके बीच कोई तुलनात्मक विमर्श होना चाहिए या नहीं? किस किस के बीच? सर, राम, बुद्ध, कबीर, गांधी और मोहम्मद। देखिए, अब कई लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। राम तो एक
महाकाव्यात्मक पात्र हैं। जी रामायण एक महाकाव्य है, जी ठीक है नहीं, जी या कह सकते हैं कि पौराणिक पात्र हैं। जी इतिहासकारों को अभी तक राम के होने के कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिले हैं, जी तो वो ऐतिहासिक पात्र नहीं है। हम्म, बाकी ये जो आपने नाम लिए कि बुद्ध, जी कबीर जी और मोहम्मद साहब, जी और चौथा नाम गांधी। गांधी जी, जी उनमें अंबेडकर जी को भी जोड़ना है आप, जी और उनमें गुरु नानक को भी जोड़ना है। जी ये सब ऐतिहासिक पात्र हैं। जी और इनके अलावा भी और सैकड़ों लोग हैं, ज्योतिबा फुले भी हैं, जी साहू जी महाराज भी हैं, जी और लोग हैं। इन्होंने हमें कुछ ना कुछ सही मार्गदर्शन दिया है, जी कुछ ना कुछ अच्छी बातें, मानव हित की बातें बताई हैं, जी मानवता की बातें बताई हैं। जी तो हमें इनकी सबकी बातें, अब गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, जी इन सब लोगों के अच्छे अच्छे विचारों का संग्रह है। ये सिख धर्म की एक महानता है जी कि सिख धर्म ने हर हर अच्छी अच्छी बातें हर धर्म से ली, अपना लीजिए जहाँ अच्छा लगे। सबको अपना ली। जी अब उसमें गुरुवाणी में गाया जाता है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। जी अब इसे गांधी जी का ये प्रिय भजन था, गांधी जी गाते थे। जी तो आज के वैष्णव जन क्या कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। जी और एक वो है उनका कि जो लड़े दीन के हेत सूरा सोई, जी जो कमजोर के लिए लड़ता है, असली बहादुर तो वो है, असली सैनिक तो वो है। जी गुरु नानक ने कहा कि एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन चंगे, कौन भले कौन मंदे। तो ये सब एक ही जगह से हम सब आए हैं, एक ही हैं हम। बुद्ध ने भी कहा कि दुख का कारण हम खुद ही हैं। तो इन सब की बातें अच्छी हैं, अपनाने लायक हैं। जी ये जरूरी नहीं होता कि महापुरुष एक ही हो, जी महापुरुष तो अनेक हुए हैं धरती पे पैदा, जी सबकी अच्छी बातें हमें अपनानी चाहिए। जी ये भी जरूरी नहीं होता कि हमारा गुरु एक ही हो, जी हमारे सैकड़ों गुरु हो सकते हैं। जी हमें जिससे भी अच्छी बात सीखने को मिल जाए, जी उससे अच्छी बात सीख लेनी चाहिए। कई बार पढ़े लिखे विद्वान आदमी को अनपढ़ आदमी से ज्ञान मिल जाता है, जी तो उसे कभी संकोच नहीं करना चाहिए ज्ञान लेने में। जी ज्ञान के लिए सदैव अपने खिड़की दरवाजे खोल के रखने चाहिए। एक आदरणीय उदय प्रताप जी की एक बहुत प्रसिद्ध गज़ल है, उसका एक शेर मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा जी कि जिंदगी ताज़ा हवा और धूप की मोहताज है, जी जिंदगी ताज़ा हवा और धूप की मोहताज है, बंद करके बैठे हो तुम खिड़कियाँ, सोचो जरा। धूप और हवा को आने दो, जी खिड़कियाँ बंद मत करो, ठीक है नहीं। तो सर ये जैसे बुद्ध की हम बात करें तो बुद्ध का एक मैसेज था यूनिटी फॉर ऑल, कोई समाज में भेदभाव नहीं, सब समान है। ये मैसेज इतनी बड़ी विचारधारा, इतनी कि सब एक हैं, ये समाज इसको अपना क्यों नहीं पाया आज पूरी तरह? ये बुद्ध की तरफ अग्रसर ज़्यादा नहीं हो पा रहे उतना। देखिए, एक बात आप बहुत महत्वपूर्ण समझिए, जी और ये बात बहुत लोगों को बहुत ख़राब लगेगी, लेकिन मैं कहना चाहूँगा फिर भी, जी ठीक है नहीं। कई लोगों की गाली पड़ेंगी आपके इस पॉडकास्ट में, मेरे लिए गाली लिखेंगे वो, लेकिन मुझे उसकी आदत पड़ गई है जी और मुझे गर्व होता है जब गाली पढ़ता हूँ मैं, क्योंकि मुझे गाली वो लोग देते हैं जो बुद्ध, अम्बेडकर, गांधी को गाली देते हैं, लोहिया को गाली देते हैं, मुझे वो गाली देते हैं, सेंटर बड़ा कर देते हैं बाहर सेट कर देते हैं, बड़ा है बाहर। देखिए, हमारे जो नायक हैं, जी आध्यात्मिक नायक, धार्मिक नायक, जी साहित्यिक नायक जी और पौराणिक नायक जी राम और कृष्ण हैं। जी राम ने बाण से रावण की हत्या की, जी रावण बुराई का प्रतीक है, जी लेकिन राम ने उसे मारा। जी श्री कृष्ण जी ने कंस की हत्या की, हम्म, कंस बुराई का प्रतीक है, उसे मारा। जी और भी जो हमारे देवी देवता, दुर्गा के हाथ में भी जी वो है, भाला है, जी और हनुमान जी ने भी युद्ध किया, उन्होंने भी गदा से राक्षसों का संहार किया। जी बुद्ध पहले व्यक्ति हैं, जी उन्हें अंगुलीमाल डाकू मिले, हम्म, अंगुलीमाल का उन्होंने हृदय परिवर्तन कर दिया, मारा नहीं उसे, किसी हथियार का प्रयोग नहीं किया, उसे विचार दिया, उसे मानवता सिखाई, और अंगुलीमाल उनका शिष्य हो गया। जी तो ये महत्वपूर्ण है। जी बुद्ध से महान कोई इसलिए नहीं हो सकता कि बुद्ध ने विचारों से परिवर्तन किया, जी और बुद्ध की विचारधारा पे ही गांधी जी चले। गांधी जी ने कहा कि हमें शत्रु से भी नहीं लड़ना चाहिए, जी हिंसा के वो बिल्कुल विरोधी थे। जी
उन्होंने उनके अहिंसा का प्रयोग इतना सफल हुआ कि दुनिया के कई देशों में गांधी जी को अपना आदर्श मान के क्रांति हुई जी। और मार्टिन लूथर किंग उन्हें अपना गुरु मानते थे जी। मार्टिन लूथर किंग जब पहली बार इंडिया आए तो उन्होंने एयरपोर्ट पर उतरते ही पहले धरती में सिर लगाया अपना गांधी की धरती कि मैं इस धरती को नमन करना चाहता हूँ, मैं गांधी के देश में आया हूँ, मैं गांधी के देश में पाके अपने आप को बहुत नेल्सन मंडेला उनसे प्रेरणा लेते थे जी। ठीक है नहीं। और गांधी की प्रतिमाएं लगभग 100 देशों में लगी हुई हैं। अभी तो किसी और देश ने अपने संसद के सामने लगाई, अभी मैं न्यूज़ देख रहा था 2-3 महीने पहले ही। तो गांधी के विचार को और बुद्ध का भी विचार ऐसे ही फैला था, आधी दुनिया बौद्ध हो गई थी, भारत पूरा बौद्ध हो गया था। आप ये श्रीलंका, तिब्बत, बर्मा, मॉरिशस, आपका नेपाल, चीन, जापान, अफ़गानिस्तान, चारों तरफ बौद्ध धर्म फैल गया था। वो अलग बात है कि बाद में अभी चीन और रूस तो अब भी बौद्ध हैं। हाँ। चीन, रूस और तिब्बत अभी भी, और श्रीलंका भी, ठीक है नहीं। तो हमारे यहाँ बदलाव हो गया, वो अलग बात है। तो विचार इसलिए फैले कि उन्होंने सही बातें की जी। और जो लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के बल पे फैला, मैं कतई ये मतलब उन्हें वो नहीं दे रहा, क्या कहते हैं उसे, चैलेंज, क्लीन चिट नहीं दे रहा कि कुछ मुस्लिम शासकों ने अत्याचार नहीं किया है, उन्होंने तलवार नहीं चलाई, कुछ ने चलाई। जी। शासकों का अपना अलग चरित्र होता है, ज़्यादातर शासक अत्याचारी मिलेंगे चाहे किसी भी धर्म के रहे हों। लेकिन इस्लाम तलवार से इतना फैला हो कि आज 60 के करीब देशों में इस्लाम है, तो ये संभव नहीं है। अगर विचार में दम नहीं होगा तो इतना नहीं फैल सकता जी। ठीक है नहीं जी। तो ये है कि जब हमारा विचार अच्छा होता है, हमारा दिशा अच्छी होती है, तो लोग उसे पसंद करते हैं, उसे अपनाते हैं जी। सर, अभी आपने कृष्ण की बात करी। हम देखते हैं समाज में 2 कृष्ण देखे जाते हैं, एक असुर नायक, एक कृष्ण जो ब्राह्मणों के प्रिय हैं, जिनको उन्होंने प्रेजेंट किया। आपकी इस पे क्या धारणा है? नहीं, इस बारे में मेरा ज़्यादा अध्ययन नहीं है, और मैं क्योंकि अधिकार पूर्वक तभी बोलना चाहिए आदमी को जब उसके बारे में ज्ञान हो और अध्ययन हो। जी। मैं तो कृष्ण को, रासलीला वाले कृष्ण को जानता हूँ जी। मैंने तो सूरसागर पढ़ी है। जी। जब वो राधा आती है पहली बार और श्याम उनसे मिलते हैं कृष्ण जी, तो पूछते हैं कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, जी। और कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। जी। तो राधा कहती है कि काहे को हम ब्रज सनावत रहे, खेलत रहत आपनी पूरी, जी। सुनत रहत नंद का एक ढोटा, करत रहत माखन दधी चोरी। जी। जी। तो फिर कृष्ण जी कहते हैं कि तेरा क्या हम चोर लेते हैं, जी। आओ मिल खेलें बन जोरी, इस तरह का है। तो वो मैंने तो पढ़ा है, मैं ज़्यादा उनके इस बारे में कभी मैंने ना तो विचार किया, ना ऐसा मेरा अध्ययन है कि वो एक तरफ ब्राह्मणवादी कृष्ण है और दूसरी तरफ दूसरे कृष्ण है, ऐसा मेरा अध्ययन है नहीं ईमानदारी से, वरना मैं ज़रूर बोलता। जी। जी। भारत में धार्मिक भावनाओं की राजनीति को खत्म करने का व्यवहारिक रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, धर्म हर मनुष्य के लिए ज़रूरी है जी। ठीक है नहीं, बस व्यवहारिक रास्ता ये है कि हम असली धर्म की तरफ चलें, नकली धर्म की तरफ नहीं चलें। जी। असली धर्म क्या होगा? जी। असली धर्म होगा जिसमें मानवता होगी, जी। जिसमें मानव कल्याण होगा, जी। जिसमें प्रेम होगा, भाईचारा होगा, उदारता होगी, परोपकार होगा, जी। ठीक है नहीं, एकता की बात करेगा जी। असली धर्म। और जो कर्म की बात करेगा, जी। चरित्र निर्माण की बात करेगा, चोरी मत करो, हिंसा मत करो, नफरत मत करो, बुरे काम मत करो, मेहनत से कमाओ, जी। ये धर्म है असली। और जो नकली धर्म है वो हमें कर्मकांड सिखाते हैं। जी। धर्म का नाम आप कुछ भी ले लो, जी। जो कर्मकांड को धर्म मानते हैं, अब लोगों को इस नकली धर्म से नुकसान क्या होता है? जी। एक दुकानदार अपनी दुकान में नकली माल बेचता है, जी। मिर्च मसाले में मिलावट करता है, जी। मुनाफाखोरी करता है, जमाखोरी करता है, जी। पूरे साल वो बेईमानी करता है। जी। नवरात्रे के दिन में एक दिन वो देसी घी का हलवा बना के पत्ते पर रख के रिक्शे वाले को खिला देता है, और लोग कहते हैं सेठ जी बड़े धर्मात्मा हैं। 250 ग्राम हलवा में ही धर्मात्मा हो गया, 364 दिन तो बेईमानी करते रहे। मैं धर्मात्मा उसे मानता हूँ जो 364 दिन ईमानदार रहे, जी। 365 दिन ईमानदार रहे। जी। तो केवल असली धर्म की तरफ अगर हम बढ़ें
तो धार्मिक कट्टरता भी खत्म हो जाएगी और धार्मिक पाखंड भी खत्म हो जाएगा जी और धर्म के नाम पर राजनीति में जो धर्म का दुरुपयोग होता है वो भी खत्म हो जाएगा। जी असली धार्मिक व्यक्ति कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकता। जी असली धार्मिक जो होगा वो सबसे प्यार करेगा, उसे सब अपने भाई बहन नजर आएंगे, जी क्योंकि सभी धर्म ये बताते हैं कि ईश्वर एक है। जी और ये जो कर्मकांड बनाए हैं ये दुकानदारों ने बनाए हैं, जिनसे जिन्हें दक्षिणा मिलती है। जी कर्मकांड में जिन्हें दक्षिणा मिलती है ये उन्होंने बनाए हैं और वही फैला रहे हैं इन्हें। जी वही लोगों को डराते रहते हैं कि अगर ऐसा नहीं करा तो ये हो जाएगा। ईश्वर के हमारे बीच में किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है, जी किसी कमीशन एजेंट की ज़रूरत नहीं है। जी जो मंदिर में हम चढ़ावा चढ़ा के आते हैं वो ईश्वर के पास नहीं जाता, वो पुजारी की जेब में जाता है। उससे पुजारी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाता है, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाता है और उसे IAS अफसर बना देता है। और जो चढ़ावा देने वाले हैं उनके बच्चे मिट्टी ढोते रहते हैं बिल्डिंगों में। इस सच्चाई को समझने की ज़रूरत है। जिस पैसे को तुम पुजारी के बेटे की फ़ीस के लिए मंदिर में फेंक के आ रहे हो, उस पैसे को अपने बेटे की फ़ीस जमा करो उस पैसे से, और अपने बेटे को पढ़ाओ और उसे अफसर बनाओ, उसे पुजारी के बेटे के बराबर शिक्षा दो। तमाम तो ये पुजारी और इनके बेटे जो विदेशी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं या देश के बड़े कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, और हमारे बच्चे उस प्राइमरी स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। जब मास्टर आते हैं तो पूरे दिन बीड़ी पीते रहते हैं, सोते रहते हैं। और जो वो पढ़ाते हैं कि गंगा शिव जी की जटाओं से निकल रही है, जो ये पढ़ाते ही नहीं गंगा गंगोत्री से निकल रही है। तो असली धर्म की तरफ हम बढ़ें तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सर अभी आपने एक डर की बात की, जो ये डर है क्या इसी पे ये धर्म टिका है पूरा? हाँ, धर्म काफ़ी, देखिए धर्म मतलब मैंने कहा अभी धर्म की सबको ज़रूरत है। असली धर्म तो सबको अपनाना चाहिए। नहीं एक लेकिन ये जो फर्जी धर्म है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो धार्मिक पाखंड है या धार्मिक कट्टरता या कर्मकांड है, उसे 3 तरह के लोग अपनाते हैं। या तो डरे हुए, या बहकाए हुए, या लालची, ठीक है नहीं, या चौथी श्रेणी में आप ये भी कह सकते हैं कि मानसिक गुलाम, मूर्ख, जिनके अंदर समझ ही नहीं है। तो लोगों को डराया जाता है या इस लालच में अपनाते हैं कि मैं उसके नवरात्रे के 9 व्रत रख लूँगा तो नौकरी मिल जाएगी, प्रेम का से मेरा विवाह हो जाएगा। ये धारणा भी आज समाज में बहुत वो बड़ी है कि हम व्रत रखेंगे, फास्ट करेंगे या हम वहाँ दर्शन करने आएंगे अगर हमारी नौकरी लग गई। तो ये धारणा बहुत मजबूत है आज समाज में, और ये वो कर रहे हैं जो खुद पढ़ के जॉब लेना चाहते हैं कि हम एजुकेशन के माध्यम से। नहीं, हमारा जो माइंड सेट है वो बचपन से ही ऐसा तैयार कर दिया जाता है कि हम हिम्मत नहीं जुटा पाते इन पाखंडों के खिलाफ बोलने की या इनके खिलाफ बगावत करने की। जबकि कई बार हम जानते हैं कि ये बेकार है, लेकिन फिर भी सोचते हैं। मैं आपको एक संस्मरण सुनाऊं। जब मैं कक्षा 10 या 11 में पढ़ता था तो मेरे साथ एक स्टूडेंट था, मेरा दोस्त था, अब तो वो वकील हो गया। तो हम एक दिन चाय पीने एक रेस्टोरेंट में बैठ गए, वहाँ समोसे का ऑर्डर दे दिया, तो बाद में ले लेंगे। तो उसने कहा कि मैं समोसा नहीं खाऊंगा, मेरे व्रत है। तो हम उसके साथ, हमारी सोच बचपन से ही ऐसी बन गई थी, आज नहीं है, बचपन से ही बन गई थी। दूसरा संस्मरण में वही सुनाऊंगा अपना। तो मैंने कहा अरे यार व्रत तो लड़कियां रखती हैं, तेने व्रत का। तो पता उसने जवाब क्या दिया, उसकी सफाई क्या थी? बोले मैं मानता हूँ कि भगवान नहीं है, लेकिन अगर बाय द वे हुआ तो मेरी तो ऐसी कर देगा। पैराशूट पहन लेता हूँ, मैं तो इसलिए रखता हूँ। अब मैं अपना संस्मरण सुनाऊँ आपको, सच्ची घटना बिल्कुल। जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था, मैं बीमार हुआ बहुत भयंकर, और मुझे बीमारी थी र्यूमेटिक फीवर, जो होता है र्यूमेटिक डिजीज, हार्ट से संबंधित, जो माइनर्स को ही होती है। और मेरा सौभाग्य तो ये था कि हमारे पड़ोस में सिकंदराबाद कस्बा है, वहाँ एक MBBS डॉक्टर, उस समय सन 76 की बात है ये, हमारे इधर दादरी कस्बा, इधर सिकंदराबाद कस्बा, दोनों कस्बे में एक ही MBBS डॉक्टर होता था केवल। उस समय डॉक्टरों की बहुत कमी थी। तो उसने डायग्नोस ठीक कर ली मेरी बीमारी। ये तो मेरा सौभाग्य रहा। उसके पास मेरे पिताजी मुझे ले गए, उसने चेक वेक करके कहा कि इसके हार्ट का वाल्व खराब है और इसका ऑपरेशन होगा। उस समय इंडिया में हार्ट के ऑपरेशन नहीं होते थे, तो इसे ऑपरेशन के लिए अमेरिका ले जाना पड़ेगा और इसमें खर्चा आएगा 1 लाख रुपए।
सन 76 में हमारे घर, ज़मीन, जायदाद सब मिला के भी 1 लाख रुपए कीमत नहीं थी। हम्म, तो परिवार ने उम्मीद छोड़ दी कि ये बचेगा नहीं, हम अमेरिका ले नहीं जा सकते, 1 लाख रुपए हमारे पास है नहीं, हम्म, और ये डॉक्टर ने कह दी कि ऑपरेशन के बिना इसका इलाज नहीं है। हम्म, तो मैंने कहीं किसी के मुंह से सुन लिया था या किसी अखबार में पढ़ लिया था कि सफदरजंग अस्पताल बहुत अच्छी अस्पताल है। हम्म, तो मैं जिद पे अड़ा हुआ था कि मुझे सफदरजंग खुद हॉस्पिटल से? ले चलो। हाँ, जी, और मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस था अंदर से कि मुझे सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाएंगे तो मैं बच जाऊंगा। जी, तो पिताजी सफदरजंग ले जाने के बजाय हमारी दादी मुझे ले गई, एक उसके भगत ओझा जो होते हैं नहीं गांव में, हाँ हाँ, भूत वगैरह। हमारे यहाँ मोहन बाबा के भगत चलते हैं। अच्छा। आपने नहीं सुना होगा नाम। नहीं नहीं। पश्चिम के गुजरों में मोहन बाबा सबसे बड़े भगवान हैं। अच्छा। तो मोहन बाबा के भगत गांव-गांव में होते हैं, हम्म, और वो उन्हें जो वो बताते हैं तो उसे बूझा कहते हैं, कि बूझा देते हैं वो। जी जी तो मेरी दादी मुझे उसके पास ले गई, उसने मुझे एक ताबीज़ दिया जी कि इसके गले में बांध देना, जी। एक भभूत दी उसमें पुड़िया में कि रोज़ाना इसमें से चाटे एक चुटकी लेके, ओके। और गाय को जो है गेहूं के आटे की लोई खिलाए। गाय को, गाय होती थी हमारे सबके घर में, गाय होती थी। तो ये और देख जोत जलाए उसके सामने, मोहन बाबा की तस्वीर के सामने जोत जलाए रोज़ाना। ये 4 काम उसने बताए, ठीक हो जाएगा। तो मेरी दादी जैसे मेरा हाथ पकड़ के, मैं बहुत कमज़ोर हो गया था, चल भी नहीं पाता था ठीक से, तो मेरी दादी मेरा हाथ पकड़ के उनके घर से जैसे ही बाहर निकली, बाहर जिसमें गंदा पानी बहता नाली थी, मैंने वो भभूत और वो ताबीज उसमें फेंके ऐसे बहुत गुस्से में। उस उम्र में कक्षा 6 में पढ़ता था मैं। जी जी। और मैं रोने लगा ज़ोर ज़ोर से। मैंने दादी से कहा, मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो सफदरजंग हॉस्पिटल ले चलो, और मरवाना चाहते हो तो इस भगत के चक्कर में ले। तो फिर मेरे पिताजी मुझे सफदरजंग हॉस्पिटल ले गए। मैं 21 दिन एडमिट रहा, और मुझे 5 पेनिडोरा के इंजेक्शन डेली लगते थे। जी। पेनिडोरा बहुत हैवी इंजेक्शन होता है, पेंसिलिन का। पेनफुल होता है काफी। हाँ, फिर 1 डेली कर दिया उन्होंने, कई महीने 1 डेली लगे, फिर 1 सप्ताह का, फिर 1 महीने का। 2 साल मेरा इलाज चला, और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। जी। फिर मैंने पंत हॉस्पिटल गए हम, जीबी पंत हार्ट की हॉस्पिटल है दिल्ली में। उन्होंने चेकअप, इको वगैरह की। इको बहुत कम होती थी तब, 1-2 अस्पताल में होती थी। तो उन्होंने ओके की रिपोर्ट दे दी कि अब ये बिल्कुल फिट है। परफेक्ट। और मैं देखो आज तक बैठा हूँ। और अगर उस चक्कर में पड़ते हैं, अंधविश्वास में, भभूत के चक्कर में, तो मैं हफ्ता 2 हफ्ता में नमस्कार कर गया होता। तो मेरी जब भी धारणा थी, लेकिन उसके बाद मेरी और मजबूत हुई धारणा। जी। और उस दिन से ही मैं इन पाखंडियों के खिलाफ खुल के इसलिए बोलता हूँ कि इस पाखंड के चक्कर में बहुत बच्चे इलाज के बिना मर जाते हैं। हाँ, रूरल इंडिया में बहुत ज़्यादा है। ठीक है नहीं? जी तो ये बोलना ज़रूरी है। इसलिए जी। इलाज के बिना मर जाते हैं। कई लोगों के साथ धोखाधड़ी हो जाती है। मेरे मामा को एक ठग के ले गए कि आपके सोने को दुगना कर देंगे। उनके घर के सारे जेवर ठग के ले गए। अगर हम अंधविश्वासी और पाखंडी नहीं होंगे तो कोई ठग हमें ठग नहीं सकता इस तरह। जी जी जी। और कई लोग बच्चों की बलि चढ़ा देते हैं इनके बहकावे में आके। जी। आप हर महीने 2 महीने में एक खबर ऐसी आती रहती है जी। कि फलां जगह बलि अभी आई है, बलि चढ़ा दी। तो ये धर्म नहीं है। इस धर्म के खिलाफ बोलना असली धर्म है। जी। इस नकली धर्म के खिलाफ बोलना और नकली धर्म से लोगों को बचाना असली धर्म है। जी। तो हम असली धार्मिक हैं, जी। और ये लोग जो हैं नकली धार्मिक हैं। जी। सर, आज के टाइम पे एक नैरेटिव बहुत ज़्यादा दिया जाता है हम सबको कि राष्ट्र सर्वोपरि। तो क्या सर राष्ट्र सर्वोपरि ये मानवता से ज़्यादा बड़ा है? नहीं, वो उनकी रघुवीर शाह की है शायद, वो एक कविता है कि राष्ट्रगान में कौन भला, ये भारत भाग्य विधाता है, जी। फटा सुतन्ना पहन के जिसके गुण हर छन्ना गाता है। जी। तो ये जो गरीब लोग, भूखे, बेरोजगार, अशिक्षित, बिना दवाई बिना पढ़ाई के मर रहे हैं, कीड़े मकोड़े के जीवन जी रहे हैं, और चंद लोग मौज उड़ा रहे हैं, काहे का राष्ट्र धर्म है ये, काहे का राष्ट्रवाद है ये। मुझे डिस्कवरी ऑफ इंडिया अगर आपने पढ़ी हो, दूरदर्शन पे वो भी आया था, इसके सीरीज, वो भी सीरियल भी आया था, नेहरू जी की लिखी हुई। तो उसमें पहला दृश्य ये है कि एक गांव में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और नेहरू जी आते हैं बैलगाड़ी से, बैलगाड़ी में बैठ के। तो जैसे ही नेहरू जी उतरते हैं तो लोग नारे लगाते हैं, भारत माता की जय, नेहरू जी की जय, भारत माता की जय। तो नेहरू उनसे सवाल पूछते हैं कि भारत माता की जय बोल रहे हो, ये भारत माता है कौन? जी।
ठीक है नहीं? जी क्या ये पहाड़, खेत, ये झरने, ये नदी, ये पेड़, ये भारत माता है? क्या ये धरती भारत माता है? नहीं। तुम भारत माता हो, भारत के नागरिक भारत माता हैं। तो भारत के नागरिकों की बेहतरी ही भारत माता की बेहतरी है। नागरिकों का उत्थान ही असली राष्ट्रवाद है। नागरिकों को अच्छा नागरिक बनाओ, नागरिकों को शिक्षा दो, रोजगार दो, उनके इलाज की व्यवस्था करो, यही राष्ट्रवाद है। ये जो फर्जी राष्ट्रवादी वंदे मातरम गा के राष्ट्रवाद फैलाना चाहते हैं, ये फर्जी राष्ट्रवाद है। जब वंदे मातरम गाने पर अंग्रेज़ों की पुलिस कोड़े मारती थी और जेल में डाल देती थी, तब तो ये वंदे मातरम नहीं गाते थे, तब तो इससे दूर भागते थे। जब तिरंगा फहराने पर कोड़े मारे जाते थे, तब तो तिरंगे को हाथ में भी नहीं लेते थे। आज ये तिरंगे के वंदे मातरम के ठेकेदार बन रहे हैं। आरएसएस के मुख्यालय पर नागपुर में 2002 तक तिरंगा नहीं फहराया गया, और वो भी तब फहरा गया जब 2 लड़कों ने ज़बरदस्ती फहरा दिया जाकर, उनके खिलाफ मुकदमा हुआ और कोर्ट में केस गया, तो जज ने कहा कि तुम फहराते क्यों नहीं हो, तुम्हें फहराना पड़ेगा 26 जनवरी 15 अगस्त को। तो ये फर्जी राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवाद और कुछ नहीं है, देशभक्ति ही राष्ट्रवाद है। और देश हम सब हैं, नागरिक हैं, हम सबसे मिलकर देश बना है। सबके बीच में मोहब्बत बढ़ाने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए काम करो, यही असली राष्ट्रवाद है। और ये जो रोज़ नफरत फैलाते रहते हैं, लोगों को लड़ाते रहते हैं, ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं, ये राष्ट्रवादी लोग नहीं हैं। सर अभी आपने कहा भारत माता, सर ये भारत के जब ऐसे पढ़ते हैं तो आदमी का आता है कि आदमी होगा, ये माता कैसे हो जाती है सर? नहीं, चलो इस विवाद में हम ज़्यादा ना पढ़ के कि एक मुहावरा बन गया, कहने लगे तो चलो भारत माता ही मान लें। धरती के, क्योंकि धरती स्त्रीलिंग है, तो धरती को हम भारत माता कह रहे हैं, ये मान लें। लेकिन जो नेहरू जी ने कहा था, मैं भी उस बात से सहमत हूँ, मैं उसे दोहराना चाहता हूँ कि भारत माता धरती नहीं है, भारत माता भारत के नागरिक हैं। अगर भारत माता भी कहते हैं आप, अब कई देश जो है पिता के रूप में मानते हैं अपने देश को। कई देशों में जो नारा या वो राष्ट्रगीत होता है, उसमें पिता के रूप में मानते हैं। हम चलो माता के रूप में मानते हैं। अब जब बुजुर्गों ने तय कर लिया तो चलो उस विवाद में ना पड़ें, लेकिन उस बात को समझें कि राष्ट्रवाद जो है वो नागरिकों की बेहतरी ही राष्ट्रवाद है। सर भारत पाकिस्तान के युद्ध के संदर्भ में आपने कहा था कि त्रस्त मानवता को युद्ध से और त्रस्त मत करो। क्या आप मानते हैं युद्ध कभी नैतिक नहीं हो सकता? किसने कहा था? सर आपका कोई स्पीच थी कि आपने कहा था अच्छा। त्रस्त मानवता को। ये आदरणीय उदय प्रताप जी की कविता है। अच्छा। और उनकी बहुत लंबी ये नज्म है जी, और ये बहुत सुंदर नज्म है। और मैं अब समय इसका लाभ उठा के आपके सवाल का उसे सुनाना चाहूँगा। देखिए, भारत, ये जो हमारे कवि हैं वीर रस के, ये जब भी देशभक्ति की कविता लिखते हैं तो उनकी कविता का एक ही मकसद होता है, पाकिस्तान को गाली देना। पाकिस्तान को मिटा देंगे, झुका देंगे, नष्ट कर देंगे, नक्शे से मिटा देंगे। वीर रस आता है वहीं से। आदरणीय उदय प्रताप जी ने इतने सुंदर शब्दों में और इतने बढ़िया भाषा में ये पाकिस्तान के नाम एक संदेश लिखा है और अपनी पूरी बात कह भी दी है शालीनता के साथ, साहित्यिक भाषा में। और हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश भी उसमें दिया है। तो वो बहुत सुंदर उनकी कविता है और वो पाकिस्तान में सुना के आए थे इस कविता को। अच्छा। हाँ, कविता का शीर्षक है पाकिस्तान के नाम। सुनाए। तो ये है, और ये दर्शकों को बहुत ध्यान से सुननी चाहिए और इसे समझना चाहिए कि एहसान फरामोशो सोचो, पाकिस्तानियों से कह रहे हैं वो, कि एहसान फरामोशो सोचो क्या हमने तुमको दिया नहीं, उपकार कौन सा ऐसा है जो हमने तुम पर किया नहीं। आज़ादी की देवी का मुंह मांगा मोल दिया तुमको, माँ के लोहू से सराबोर घायल भूगोल दिया तुमको। इतनी अपनी लाचारी थी, इतिहास नहीं देने पाए, क्योंकि इतिहास तो बट नहीं सकता, भूगोल बट सकता है। इतिहास में तो 47 से पहले पाकिस्तान को भारत ही लिखा जाएगा, तो अकबर को तो भारत का ही राजा लिखा जाएगा, पाकिस्तान का तो नहीं लिखा जाएगा। तो इतनी अपनी लाचारी थी, इतिहास नहीं देने पाए, अविभाज्य शौर्य होता है ये विश्वास नहीं देने पाए, पतझड़ के मानस पुत्रों को मधुमास नहीं देने पाए, गांधी गौतम के चिंतन का भुजपास नहीं देने पाए। मायूस पड़ोसी बनकर तुम नहरों का नीर मांगते हो, पानी के बंटवारे पे वो चलता है नहीं।
तो पाकिस्तान कहता है कि हम प्यासे मर जाएंगे अगर आपने पानी नहीं दिया। जी जी तो मायूस पड़ोसी बनकर तुम नहरों का नीर मांगते हो, लेकिन धर्मांध निगाहों से हमसे कश्मीर मांगते हो। जी कश्मीर इसलिए मांगते हो कि उसमें मुसलमान ज़्यादा हैं, जी तो ये तो धर्मांधता हुई। जी तो मायूस पड़ोसी बनकर तुम नहरों का नीर मांगते हो, लेकिन धर्मांध निगाहों से हमसे कश्मीर मांगते हो। ये काश्मीर यदि दे भी दें जी फिर ताजमहल मांगोगे तुम, जी तो ताजमहल भी मुसलमान नहीं बनाया था। जी काश्मीर यदि दे भी दें फिर ताजमहल मांगोगे तुम। हम्म, पूनम की रातों में जमुना का हुस्न गजल मांगोगे तुम। हम्म, फिर इसी तरह के और बहुत से कौमी निशा मांगोगे तुम। हम्म, सहगल के स्वर में गालिब का अंदाजे बयां मांगोगे तुम। हम्म, रसखान कवि था मुसलमान, क्या उसका कान्हा भी दे दें? ना रूपमती और वो बाज बहादुर रूपमती का मधुर तराना भी दे दें। और तुम तो शायद अकबर को बतलाते होगे मुसलमान, इतिहास मगर ये कहता है वो था केवल अकबर महान, जिसने सब धर्मों को से उठकर इंसानों को इंसान कहा, हिल मिलकर जीवित रहने को ही सर्वश्रेष्ठ ईमान कहा। अब जिसे देखकर रोते हो वो सब उत्कर्ष तुम्हारा था, केवल कश्मीर ही क्या सब भारतवर्ष तुम्हारा था। जी हैं? इसलिए तुम्हें समझाते हैं मत कश्मीर पर ललचाओ, अपनी जनता का स्वर समझो, भावी पीढ़ी को समझाओ। जी जो जिनके कंधों पर नहीं, वो कहते हैं नहीं रायशुमारी कराओ, तो कहते हैं कि किस किस को युद्ध गवारा है, किस किस को रोटी प्यारी है। ये प्रश्न पूछते जनता से, ये भी तो रायशुमारी है। जी तो ये उनकी कविता है। उसी में वो पंक्तियाँ थी, क्या बोली थी आपने? कुछ पंक्तियाँ मैं भूल रहा हूँ। त्रस्त मानवता को युद्ध हाँ, पहले से त्रस्त मनुष्यता को मत और युद्ध से त्रस्त करो। कुछ और प्रश्न हैं जिन पर रोटी का बंदोबस्त करो। जी तो ये उनकी कविता है। सर, ये तो बात हो गई ह्यूमैनिटी की, मानवता की। अगर पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है तो सैन्य कार्रवाई नैतिक रूप से सही हो सकती है? नहीं, बिल्कुल सही हो सकती है। देखिए, पाकिस्तान अपनी भारत विरोधी ग्रंथि के कारण बर्बाद हो गया। जी 47 के बाद दोनों देशों को ये स्वीकार करना चाहिए था कि अब हम दोनों स्वतंत्र मुल्क हैं। जी और अगर हम मिलके चले होते, लोहिया जी का उस समय विचार था और उन्होंने बहुत जोर दिया इस पर। जल्दी उनकी मृत्यु होगी 1967 में लोहिया, 1964 में नेहरू जी चले गए, 67 में लोहिया जी चले गए और 56 में अंबेडकर साहब चले गए। और ये सब बड़े बड़े नेता जो थे हमारे जल्दी चले गए, पटेल साहब भी उससे पहले ही चले गए। तो ये दुर्भाग्य रहा और वो 10-15 साल और रह जाते तो उधर जिन्ना जो नहीं, जिन्ना कितना भी कट्टरवादी माना है उसे, उसने देश का बंटवारे के लिए जिम्मेदार था, लेकिन जिन्ना सेकुलर की सोच का आदमी था। जिन्ना ने ये कहा था बंटवारे के बाद कि कोई इस भ्रम में ना रहे कि पाकिस्तान केवल मुसलमानों का देश होगा, पाकिस्तान सबका देश होगा, इसमें अल्पसंख्यकों को बराबर का सम्मान दिया जाएगा। तो इन लोगों ने प्रयास किए थे। लोहिया जी ने तो एक सुझाव दिया था कि भारत पाकिस्तान महासंघ बनाया जाए, दोनों देश मिलकर काम करें। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां रहीं, नेतृत्व की कमी रही कि हम लड़ते रहे आपस में। और 71 में हमें पाकिस्तान का बंटवारा कराना पड़ा, वो भी ज़रूरी हो गया था। अगर पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान दोनों रहते तो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो जाता, दोनों तरफ से हम घिरे हुए होते। तो उधर पाकिस्तान बदला लेने के लिए आतंकवाद को पालता पोसता है, अपना बजट उस पर खर्च करता है, सेना पर खर्च करता है। वहाँ शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। तो ये ग्रंथि उनकी, और वो पाकिस्तान अब जो है वहाँ लोकतांत्रिक सरकारों का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। उसे ISI और आतंकवादी चलाते हैं और सेना, तीनों मिलकर चलाते हैं। तो वे यहाँ आतंकवादी घटनाएं कराते रहते हैं। तो उन्हें जवाब देना तो बहुत ज़रूरी है, या तो वो सुधरें और ये बंद करें आतंकवाद फैलाना और भारत में हमले कराना, और अगर वो कराते हैं तो उन्हें करारा जवाब मिलना चाहिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जब पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने भी वहाँ ये कहा था कि हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि पाकिस्तान हमारे जैसा ही एक देश है और हम दोनों को मिल के रहना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए आपस में। तो ये सोच तो ज़्यादा बढ़िया सोच है अगर पाकिस्तान सुधर जाए। और अब कुछ दिनों से हमारी तरफ भी पाकिस्तान जैसी सरकार आ गई है।
पहले इधर थोड़ी उदार सरकारें रहती थी। जी उदार का मतलब कमज़ोर ना लगाए कोई अर्थ इसका। मानवतावादी सरकार रहती थी जो चाहती थी। देखिए, लड़ाई जब होती है तो पाकिस्तानी सैनिक मरे, भारतीय सैनिक मरे, मरते तो सैनिक ही हैं। मानवता नुकसान तो आम आदमी का, उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, जी उनकी पत्नियां विधवा हो जाती हैं, उन पर क्या गुजरती है सोचना चाहिए। तो राजाओं को क्या बिगड़ता है। जी तो लड़ाई कोई अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को भी ये आवाम वहाँ की भी ठीक है, आवाम नहीं चाहती भारत से लड़ना, जी आवाम भारत की भी नहीं चाहती पाकिस्तान से लड़ना। जी लड़ाई राजनेताओं की और उनकी जो ISI और वो हैं उनकी है। जी हमारे यहाँ कम से कम ये तो है कि एक सरकार होती है, जी उनके यहाँ तो 4 समानांतर सरकारें चलती हैं। पैरेलल गवर्नमेंट चल रही हाँ, एक सरकार जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चलाते हैं, एक सरकार सेना बिजनेस करती है उनके यहाँ, कंपनियां चला रही है सेना। है। जी एक सरकार ISI चलाती है, एक आतंकवादी चलाते हैं। जी तो वो तो बर्बाद मुल्क है। लेकिन जो आपका मूल सवाल था वो ये था कि जब पाकिस्तान जब भी हमारे अंदर कोई गतिविधि आतंकवाद की करे तो हमें मुंह तोड़ जवाब उन्हें देना चाहिए। अगर जवाब नहीं देंगे तो उनका साहस बढ़ता जाएगा। जी सर, संसद में जो बवाल हुआ था उसके बीच आपने कहा था जिनके हाथों में देश सुरक्षित है वही खुद संसद में सुरक्षित नहीं है। क्या ये सत्ता की अक्षमता का प्रतीक है या लोकतंत्र की ताकत है ये? देखिए, आपने भी ये जुमला सुना होगा बार बार, देश सुरक्षित हाथों में। जी बीजेपी के सारे नेता और प्रवक्ता और भाषणों में और उनमें TV डिबेट्स में ये बोलते हैं देश सुरक्षित हाथों में। जी उनका मतलब होता है मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है देश। जी ठीक है नहीं। पहली बात तो ये व्यक्तिवाद जो लोकतंत्र के लिए बहुत घातक होता है। जी देश एक व्यक्ति के हाथों में नहीं है, देश सरकार के, चुनी हुई सरकार के हाथों में है। जी और हमारे संविधान की जो पहली पंक्ति शुरू होती है वो ये कहती है हम भारत के लोग। ये भारत के लोगों का देश है, जी किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का देश नहीं है। जी तो एक तो ये भावना ही गलत है कि वो देश सुरक्षित हाथों में। देश तो हमारी वजह से सुरक्षित है नहीं, 142 करोड़ लोगों की वजह से सुरक्षित है और हमारी सेना की वजह से सुरक्षित है। जी तो लेकिन वो कहते रहे कि देश सुरक्षित हाथों में, देश सुरक्षित हाथों में। और अब जिसके हाथों में देश सुरक्षित था उसने कहा कि संसद में मेरे ऊपर हमला हो सकता है, इसलिए लोकसभा में गया नहीं। हमसे तो वो तो खुद है सुरक्षित है। जी ये विरोधाभास नहीं है। जी जो आदमी इतना डरपोक है, इतना कायर है और इतना कमज़ोर है जी कि सबसे सुरक्षित जगह जो देश की है संसद, जी उसमें जाने से डर रहा है, जी ऐसे कमज़ोर हाथों में कैसे देश सुरक्षित है भाई? जी तो ये मेरा सवाल था। जी अभी कल एक मंत्री ने वो दिया है बयान जी कि राहुल गांधी बहुत खतरनाक हैं। जी अगर राहुल गांधी खतरनाक है और राहुल गांधी कोई षड्यंत्र कर रहे हैं तो तुम्हारी सरकार क्या पकौड़े तल रही है? जांच करा। ऐसे आदमी तो जेल में होना चाहिए। जी मुकदमा कायम करो, सबूत पेश करो कोर्ट में कि क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं वो। जी लेकिन इनके देश का मतलब जो नहीं, मैंने एक दिन एक एंकर से भी कही थी ये बात। मैंने कहा तुम पक्के देशभक्त हो और देश के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते और तुम देश के पूरे वफादार हो और देश की सेवा में लगे हुए हो। लेकिन मैंने कहा तुम्हारे देश का नाम मोदी है, भारत नहीं है तुम्हारे देश का नाम। देशभक्त का मतलब मोदी भक्त होना है तुम्हारे लिए। तो ये जो कह रहे हैं ना खतरा है देश को, जी इनका देश मोदी है, तो ये बात सही है कि राहुल गांधी से मोदी जी को खतरा है। खतरा है क्योंकि जब भी देखिए, जब कोई अयोग्य और अनपढ़ आदमी किसी कुर्सी पर बैठ जाता है गलती से, तो उसे पढ़े लिखे लोगों से खतरा होता ही है। ऐसे डिग्रियां दिखा चुके हैं ना वो। बुद्धिमान लोगों से उसे खतरा ही रहता है। वो एक भय से घिरा रहता है। जी किसी समझदार आदमी को अपने इर्द गिर्द आने नहीं देता। वो अपने जैसे क्या कहेंगे, अपने जैसे उल्लुओं को ही चारों तरफ लगाए रखता है ताकि अंधों में काना सरदार दिखाई देता रहे। तख्ता पलट ना हो सके। हो गया टाइम मेरे ख्याल से। सर, आप भाजपा को घोर जातिवादी पार्टी कहते हैं। क्या जातिवाद सिर्फ भाजपा की समस्या है या भारतीय राजनीति का ये DNA बन चुका है? जातिवाद भारत की एक गंभीर समस्या है। जी जातिवाद एक कोड है। जी बल्कि जातिवाद मत कहो, जाति एक कोड है। कोड। जाति ने इस देश को बहुत नुकसान किया। इस देश का जी जाति ने इस देश का को जो है आगे बढ़ने से रोका है। जी और अगर हम गुलाम हुए तो हमारी गुलामी के पीछे भी जातिवाद ही एक बड़ा कारण है। जब विदेशी आक्रमणकारी आने शुरू हुए,
जिस समय मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी, तैमूर लंग और चंगेज खां जैसे लोग देश को लूट लूट कर ले जा रहे थे, उनके साथ कुछ हजार सैनिक आते थे, और उस समय भी देश की आबादी लगभग 8 से 10 करोड़ के बीच थी। ठीक ठाक थे। ठीक है नहीं, अगर उठा के एक एक पत्थर भी मारते तो वो पत्थरों में दब जाते। लेकिन क्योंकि इस जातिवाद ने 90% लोगों को ये एहसास करा रखा था कि तुम्हारा देश से कोई मतलब नहीं है, देश तुम्हारा नहीं है, देश हमारा है। 10% लोगों ने हमेशा अपने हाथ में रखा देश की चीज़ों सारी व्यवस्था को। जब सोमनाथ मंदिर को लूट के और 70 ऊँटों के ऊपर उनकी मूर्तियों को लाद के, हमारे भगवानों की मूर्तियों को, और हीरे जवाहरात लाद के महमूद गजनबी ले जा रहा था, तो किसान खेत में हल चला रहा था, उसके बराबर से उसके ऊँट निकले जा रहे थे, वो अपना राग नहीं गा रहा था, उसे कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि उसे कभी उस मंदिर में घुसने ही नहीं दिया। उसे लगता था कि नुकसान होगा तो इन पंडे पुजारियों को होगा, हमारे क्या नुकसान है, हमारे से कहीं ले जाओ। तो ये जातिवाद ने नुकसान किया इस देश का, और आज भी इस देश में जातिवाद है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि 21वीं सदी में अब जब जातिवाद कम होना चाहिए था, तो तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इसे और बढ़ा रहे हैं। ठीक है नहीं, जातिवाद जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना बेहतर है। और जातिवाद ख़त्म करने के लिए मेरे पास एक फार्मूला है, और उसे सरकार अगर लागू करे तो, अब मैं अभी तक किसी सदन में तो पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं देश की संसद तक किसी तरह पहुंचा कभी, तो मैं इसको संसद के अंदर पेश करूंगा कि ऐसा कानून बनाया जाए और इस तरह जातिवाद ख़त्म होगा। और मेरे पास ऐसा फॉर्मूला है कि किसी को आपत्ति नहीं होगी और किसी का नुकसान नहीं होगा। लीक करना चाहेंगे कुछ? हाँ नहीं, मैं तो इस पर लेख भी लिख चुका, अखबारों में छपा है, और कई इंटरव्यू में बोल चुका। देखिए, अब जैसे हम जाति जनगणना की घोषणा की है मोदी जी ने, यद्यपि हमें विश्वास नहीं है कि वो कराएंगे, वो इसमें कुछ ना कुछ खेल करेंगे। सबसे पहले हम ईमानदारी से एक बार जाति जनगणना कराएं, ताकि हमें ये पता लग जाए कि किस जाति की कितनी संख्या है। फिर हम सरकारी नौकरी, शिक्षा, प्राइवेट सेक्टर और आर्थिक क्षेत्र के आंकड़े इकट्ठे करें, जो जाति जनगणना में ही आ जाते हैं। प्रॉपर्टी में किस जाति का कितना हिस्सा है, ज़मीन में किस जाति का कितना हिस्सा है, नौकरियों में किस जाति का कितना हिस्सा है, शिक्षा में किस जाति का कितना हिस्सा है। ठीक है। फिर हम एक नियम बनाएं कि जो जाति अपनी जनसंख्या के अनुपात में इन चारों जगह आ जाएगी, वो जाति सामान्य जाति हो जाएगी, चाहे वो कोई भी जाति है। अच्छा। आरक्षण केवल उनके लिए रहेगा जो अभी पीछे रह गए हैं। तो ये सवाल भी हल हो जाएगा जी, यादवों को बहुत ज़्यादा नौकरी मिल गई, जाटों ने बहुत कुछ ले लिया, तो आंकड़े सामने आ जाएंगे। और अगर यादव या गुजर या जाट या कुर्मी कोई भी अगर उस अनुपात में आ गया है, जिस अनुपात में उनकी आबादी है, तो उसे जनरल कर दो। और जो जनरल जाति में आते रहे, जनरल उसमें कैटेगरी में आते रहे, उनकी जाति का उल्लेख कहीं भी ना किया जाए, किसी डॉक्यूमेंट में, किसी भी। जब हम बच्चे को एडमिशन देते ही उसकी जाति लिख देते हैं, जब नौकरी के फार्म में हम जाति लिखवाते हैं, तो जातिवाद कैसे खत्म हो जाएगा? सही बात है। जनरल कास्ट की जाति पूछने पर, बताने पर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, और किसी डॉक्यूमेंट में उनकी जाति न लिखी जाए। तो धीरे धीरे 20, 25, 30 साल में सारे लोग जनरल में आ जाएंगे और जातियां खत्म हो जाएंगी और जातिवाद खत्म हो जाएगा। और आप ये हर जाति अपने अपने अधिकार, अपने अपने लिए हक लड़ रही है, हक पाने के लिए। इससे जातिवाद कैसे खत्म होगा? इससे तो और बढ़ेगा। यूजीसी के नियम आते हैं तो जनरल कास्ट के लोग सड़क पर उतर जाते हैं और मोदी और मोहन यादव को गाली देने लगते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। और आरक्षण में छेड़छाड़ की जाती है तो आरक्षित वर्ग के लोग सड़क पर उतर जाते हैं, वो ब्राह्मणों को, राजपूतों को गाली देने लगते हैं। मैं कल भी यहाँ एक सेमिनार में था लखनऊ में, मैंने कल वहाँ भी बोला है कि दोनों जातिवाद हैं। अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के लोग सामान्य जाति के लोगों को गाली देते हैं तो वो भी जातिवाद है, और सामान्य जाति के लोग अगर अपने आप को ऊंच और इनको नीच समझते हैं तो ये भी जातिवाद है। हम दोनों तरह के जातिवाद के खिलाफ हैं। ऐसा नहीं है कि ओबीसी का जातिवाद बढ़िया जातिवाद है और उनका जातिवाद खराब जातिवाद है। लेकिन जब तक जातियां हैं तब तक उपेक्षित जातियों के हक की आवाज़ उठाना हमारा धर्म है, और वो हम उठा रहे हैं पीडीए के माध्यम से। हम तब तक आरक्षण के समर्थक है जब तक इन्हें न्याय न मिल जाए, ये बराबरी में ना आ जाए। और बराबरी में आने से कैसे जातिवाद खत्म होता है, इस उदाहरण को समझने के लिए आपको मान्यवर काशीराम और बहन मायावती जी का उदाहरण देखना पड़ेगा। ये दोनों उन जातियों से आते हैं जिनके हाथ कप लोग पानी नहीं पीते थे, तथाकथित उच्च जाति के लोग।
जिन्हें अपने बराबर में नहीं बैठाते थे, जिन्हें अपने से नीच मानते थे। हम्म, जब ये ऊंचे पदों पे पहुंचे हम्म, तो वही उच्च तथाकथित उच्च जाति के लोग सार्वजनिक रूप से मंचों पे इनके पैर छू रहे थे। हम्म, तो जातिवाद खत्म हुआ कि नहीं हुआ, कम हुआ कि नहीं हुआ? कम हुआ। अगर मंच पे एक ब्राह्मण बहन जी के पैर छू रहा था तो एहसास हुआ नहीं कि जातिवाद कम हो रहा है। हम्म, तो आरक्षण से या इन्हें आगे बढ़ाने से जातिवाद कम होगा, बढ़ेगा नहीं। सर हमारे शो का नाम है बेसिकली मिट्टी की बात, तो हमारे लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? मिट्टी ही देखिए, एक तो वैसे आयुर्वेद की भी कहावत है जी कि सब रोगों की यही दवा, मिट्टी पानी धूप हवा। जी तो मिट्टी से ही हम बने हैं, मिट्टी में ही मिल जाएंगे लास्ट में। जी और आप मिट्टी की बात कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपके लिए, इसके लिए साधुवाद आपको। जी और जब तक हम मिट्टी से जुड़े रहते हैं हमारा अस्तित्व बना रहता है, और जब हम मिट्टी को छोड़ देते हैं तो हम हवाई हो जाते हैं। हम्म, तो आपने शो का नाम बहुत अच्छा रखा, मिट्टी की बात, जी और आपने सवाल भी बहुत पूछे, जी बहुत अच्छे पूछे। जी और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मैं दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें जी और इन्हें सहयोग करें। जी ऐसे अच्छे चैनलों की बहुत ज़रूरत है समाज को, जो असली मुद्दे उठाते हैं, असली सवाल पूछते हैं, जी फर्जी वाड़ा नहीं करते। जी धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।